तो यहाँ पे नीचे वाला एक एरो की का ऑप्शन आता है, आपका एरो बना होगा छोटा सा, उसमें आप देखेंगे कि जब आप उस पर क्लिक करने के बाद आपका इस तरह से विंडो ओपन हो जाती है, इसमें आपका ब्लैंक लिखा होगा नीचे वाला। तो जब आप ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो आपका जो न्यू स्लाइड इंसर्ट होगा वो ब्लैंक ही होगा। तो मैं इस तरह से मुझे जितने भी स्लाइड चाहिए मैं ब्लैंक ही इंसर्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार उसे हटाना ना पड़े। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों टोटल 7 स्लाइड इसमें जो है इंसर्ट कर लिए। अब स्टेप बाय स्टेप दोस्तों मैं यहाँ पे उसी दोबारा से उसी चीज को मैं बनाऊंगा जो मैंने अभी आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन एक चला के दिखाया था उस तरह से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये आपका जो स्लाइड होगा, सबसे पहले स्लाइड है आपका, इसमें मैं सबसे पहले इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए आप दोस्तों यहाँ से डिजाइन में भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से अगर आप चाहें, या अगर आप इस तरह से नहीं चाहते हैं या आप अपने पास कोई अपने सिस्टम से पीछे का बैकग्राउंड बदलना चाहते हैं तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं पहले हटा देता हूँ। उसको करने के लिए आप अपने माउस से राइट क्लिक करिएगा। यहाँ पर जैसे राइट क्लिक करेंगे नीचे सबसे आपको ऑप्शन आता है फॉर्मेट बैकग्राउंड का। फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जब आप क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे इस तरह से आपकी एक विंडो ओपन हो जाएगी। विंडो ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे देख रहे हैं इसमें पिक्चर और टेक्सचर फिल का एक ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे पिक्चर और टेक्सचर पे, यहाँ पर आपका इस तरह से नीचे आपका कुछ चेंजेस आ जाएंगे। इसमें इंसर्ट फ्रॉम लिखा होगा। इंसर्ट फ्रॉम का मतलब आप अपने सिस्टम से कोई बैकग्राउंड इमेज आप इसमें लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका ये इंसर्ट फ्रॉम लिखा हुआ है। तो मैं फाइल पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं अपने सिस्टम के आपका जो भी ड्राइव है उसमें आपका आ जाऊंगा। इसके बाद आपने जिस भी ड्राइव में अपनी वो इमेज रखी होगी इसमें लगाने के लिए बैकग्राउंड में, आप उसमें जा करके अपने उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपका वहां पर आपका प्रॉपरली उसे आप इंसर्ट कर लें। तो मैं यहाँ पे अपने ड्राइव में आ गया हूँ। अब मैं यहाँ से उसे इंसर्ट कर लेता हूँ जो मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड में लगाना है। जैसे कि मैंने पहले लगा रखा था, मैं दोबारा से उसे लगा रहा हूँ ताकि आपको पूरा इस पूरी जानकारी आपको मिल जाए इस विषय में। मैं यहाँ से उसे लगा लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो मैंने यहाँ से चेंज कर लिया है। इसको चेंज करने के बाद अब मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके लिए अपने टूल बार में ही आपका इंसर्ट का ऑप्शन आता है। इस इंसर्ट के ऑप्शन में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका टेक्स्ट बॉक्स का एक ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स में वो डिटेल लिख लेता हूँ जो मैंने उसमें लिख रखी थी, या जो भी आप लिखना चाहते हैं वो इसमें आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कुछ चीजें। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो मुझे लिखना था टेक्स्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ क्योंकि साइज इसका थोड़ा मुझे बड़ा चाहिए। तो उसके लिए आप होम पे ही आपका टूल बार में होम गई, यहाँ पे आपका फॉन्ट का आपका एक कॉलम होता है पूरा, जिसमें आप जो भी साइज देना चाहते हैं आप यहाँ से साइज को बढ़ा सकते हैं। आपका साइज बढ़ाने के बाद उसे बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड कर लीजिए, या उसका कोई फॉन्ट का कलर बदलना चाहते हैं तो वो भी आप इसे बदल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट का मैं साइज और कलर भी आपका अलग अलग बदल देता हूँ यहाँ से। तो मैं यहाँ पे उसे बदल देख लेता हूँ कि मुझे किस तरह से मुझे चाहिए इसको। मैं यहाँ से सारी चीजें बदल लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें थोड़ा सा कलर बदल दिया है आपका टेक्स्ट का अलग अलग, और इसके बाद मैंने इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। अब मैं इसे थोड़ा सा साइज को और बड़ा कर लेता हूँ और इसमें थोड़ा सा मैं डिजाइन कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा मुझे और अच्छा लगे। मैं इसके साइज को मैं बड़ा कर लेता हूँ इस तरह से। यहाँ से आप बड़ा कर लीजिएगा जितना भी आपको साइज चाहिए होगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा डिजाइन करता हूँ, थोड़ा सा इसमें डिजाइन और अच्छा लगे इसके लिए मैं यहाँ से अपने फॉर्मेट में जाएंगे। होम पे ही आपका जब आप इसमें क्लिक करते हैं तो आपका एक नया यहाँ पे फॉर्मेट आपका ओपन हो जाता है। तो यहाँ से आप जो भी डिजाइन थोड़ा सा देना चाहते हैं, थोड़ा सा और आपको अच्छा लगे तो वहां से आप उसे कर लीजिएगा। मैं भी यहाँ से उसे कर लेता हूँ थोड़ा सा। जो भी आपको अलग अलग देना है तो आप अलग अलग यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ग्लो कलर आपका, ग्लो में आपका ये सारी चीजें आ जाती हैं इस तरह से। अब मैं दूसरे स्लाइड में अपना दूसरा यहाँ पे बैकग्राउंड का जो भी मुझे लगाना है मैं यहाँ से लगा लेता हूँ। तो मैं अपने सिस्टम से ही लगाना चाहता हूँ तो मैं इस तरह से दोबारा से अपने फॉर्मेट बैकग्राउंड से मैंने अपने राइट क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्मेट बैकग्राउंड आता है वहां से मैं यहाँ से इसे इंसर्ट कर लेता हूँ जो भी मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ दोस्तों इस तरह से। तो मैं इसे यहाँ पे इस तरह से इंसर्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है। अब इसके बाद मैं दूसरे स्लाइड में यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ। मैं टाइप ऑफ पॉल्यूशन लिखना चाहता हूँ।
तो मैं यहाँ पे इंसर्ट पे, अपने होम बटन में ही इंसर्ट का ऑप्शन आता है, इंसर्ट पे जा करके यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में द्वारा यहाँ पे इंसर्ट कर लीजिएगा। इंसर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे डिटेल्स कुछ लिख लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 2 टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके यहाँ पे अलग अलग चीजें लिख ली हैं। अब मैं इसके साइज को थोड़ा सा अपने हिसाब से मैं थोड़ा सा आपका बड़ा कर लेता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा ये और अच्छा लगे। मैं इसको भी बोल्ड कर लेता हूँ दोस्तों। थोड़ा सा बोल्ड करने के बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा इसका साइज और बड़ा कर लेता हूँ इस तरह से। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना जो टाइप ऑफ पोल्यूशन लिखने के बाद उसका जो भी टाइप्स हैं वो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर ली हैं। अब इसके बाद मैं अपने तीसरे स्लाइड पे आ जाता हूँ। तीसरे स्लाइड पे मैं अपनी डिटेल्स को थोड़ा सा और भी इसमें क्या क्या होता है मैं उसको भी यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले एयर पोल्यूशन होता है आपका। पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं फिर से बदल लेता हूँ अपने हिसाब से। पर्पल कलर भी आप देख सकते हैं, सॉलिड फिल भी आपका यहाँ से आता है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से जो भी कलर अगर आपको देना चाहते हैं तो आप से दे सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा अपने हिसाब से कलर में लगा देता हूँ ताकि मुझे ये स्लाइड थोड़ी सी और अच्छी लगे। तो मैंने इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा कलर मैंने यहाँ से सॉलिड फिल के थ्रू यहाँ से इंसर्ट कर लिया है कलर को आपका जो यहाँ से। तो इसको थोड़ा सा मैं हल्का कर लेता हूँ इस तरह से, या फिर थोड़ा सा इसे और बढ़ा लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इसमें एक कलर इंसर्ट खुद भी कर लिया है अपनी तरफ से आपका, ना कि अपने सिस्टम से कोई आपका नहीं लिया है बैकग्राउंड इमेज। अब मैं दूसरा वाले में भी मैं कलर फिल कर लेता हूँ इसी तरह से, जो भी अगर आपको चाहिए। तो दोस्तों मैंने लास्ट वाले में यहाँ से ग्रेडियंट फिल मैंने कर लिया है। सॉलिड फिल की जगह मैंने ग्रेडियंट फिल से यहाँ पे कर लिया है, इंसर्ट कर लिया है आपका बैकग्राउंड को। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैंने सारी स्लाइडों में यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। अब मैं आपका इसमें आगे टेक्स्ट इंसर्ट कर देता हूँ और इमेज जो भी मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, अपने पे लगाना चाहता हूँ, वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट इंसर्ट कर लेता हूँ। उसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसे मैं थोड़ा सा सिलेक्ट करने के बाद मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे इसमें अंडरलाइन लगा के थोड़ा सा इसको इस तरह से मैं कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा ये और अच्छा लगे। इसके मैं साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। और अगर आप इसे रोटेट करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करने के बाद अपने जो एरो कीज होते हैं उससे आप यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं इस तरह से, इधर साइड ऊपर नीचे जिधर भी आप करना चाहें उसे आप प्रॉपरली आपका कर सकते हैं सेट। इसके बाद मैं यहाँ पे अपने एयर पोल्यूशन के जो इमेज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपने सिस्टम में बना रखी है उसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट के लिए आपको अपने टूल बार में ही आपका इंसर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इंसर्ट में आपका पिक्चर का ऑप्शन आता है। उस पिक्चर में जहाँ पे भी आपने अपनी जो भी इमेज है उसको रखा है आपका, वहाँ से आप उसे ले सकते हैं। मैंने अपनी जो इमेज है वो यहाँ पे रखा हुआ है। इसके लिए मैं यहाँ पे इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से मैं स्टेप बाय स्टेप, तो मैंने यहाँ से इमेज यहाँ से इंसर्ट कर ली है। अब मैं दूसरी इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ इसी तरह से। अपने टूल बार में ही आपका इंसर्ट में पिक्चर का ऑप्शन आता है, उस पर आपका इस तरह से मैं अपनी बाकी इमेज को भी यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ इस तरह से। ये आपका एयर पोल्यूशन का आपका पीपीटी हो गया है। अब मैं इसके बाद एयर पोल्यूशन के बाद में आपका नॉइस पोल्यूशन में यहाँ पे आ जाता हूँ। उसके बारे में मैं इसी को ही यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ दोस्तों। टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। अब मैं यहाँ पे नॉइस लिख देता हूँ। नॉइस लिख दिया मैंने, नॉइस पोल्यूशन हो गया है आपका। अब उसके बाद नॉइस पोल्यूशन के जो भी आपके यहाँ पे इमेजेस हैं वहाँ पे मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। तो अब मैं अपने आगे स्लाइड में बढ़ता हूँ। यहाँ पे नॉइस के बाद मैं यहाँ पे सॉइल पोल्यूशन में आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं अब उसको मैं दोबारा से यहाँ से इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। टाइटल को इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद। अब उसके बाद मैं सॉइल की पोल्यूशन की जो भी सोर्स है उसके इमेज यहाँ पे मैं इंसर्ट कर लेता हूँ दोस्तों। अब मैं आपके सॉइल के बाद में मैं वाटर पोल्यूशन पे यहाँ पे डाल देता हूँ। आपका वाटर पोल्यूशन का पीपीटी कंप्लीट कर लेता हूँ दोस्तों। इसे मैं यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पे सीधे भी पेस्ट कर देता हूँ ताकि अब मुझे यहाँ पे इसे लिखना ना पड़े और साइज वगैरह दोबारा से सेट ना करना पड़े। मैं यहाँ पे वाटर पोल्यूशन पे आ जाता हूँ। वाटर पोल्यूशन में का जो भी इमेज है मैं यहाँ पे उसे इंसर्ट कर लेता हूँ आपका। तो दोस्तों मैंने अपने वाटर पोल्यूशन के जो जो सोर्स होते हैं आपके, जिस वजह से वाटर पोल्यूशन आपका बढ़ता है और आपका होता है, उसका मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है सारा इमेज आपका। और यहाँ पे मैं फाइनली आपका ये पीपीटी क्लोज हो रहा है, मतलब कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं थैंक यू का एक आपका यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ।
होम पे ही आप जब आप जाते हैं तो आपका यहाँ से आपका ड्राइंग का भी एक ऑप्शन होता है। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे मैं यहाँ से यहाँ पे आपका एक चौकोर सा यहाँ पे मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। इस तरह से एक स्क्वायर इंसर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा मूव कर देता हूँ ताकि दोस्तों थोड़ा सा ये अच्छा लगे। यहाँ से आपका ग्रीन वाले से यहाँ से ये मूव हो जाता है जितना भी आप घुमाना चाहते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। और अगर इसमें कुछ कलर डालना हो दोस्तों तो उसके आपके बगल में ही आपका शेप फिल का एक ऑप्शन होता है। वहां से जो भी आप कलर लेना चाहते हैं वो आप अपने आप आराम से यहाँ से डाल सकते हैं। अब मैं इसमें एक टेक्स्ट इंसर्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे जो भी लिखना है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। थैंक यू मुझे लिखना है तो मैं यहाँ पे इस तरह से थैंक यू का एक यहाँ पे टेक्स्ट इंसर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे थैंक यू लिख देता हूँ ताकि हमारा ये पीपीटी पूरा कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से ये मेरा स्लाइड जो है वो पूरी कंप्लीट हो गई है। इस तरह से आप दोस्तों देखेंगे। मैं इसको थोड़ा सा प्ले करके देख लेता हूँ इस तरह से। इससे मुझे अभी जो है टैब इंटर करना पड़ रहा है इस स्लाइड को पूरा चलाने के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा एनिमेशन लग जाए और इसमें जो भी स्लाइड है वो आपकी ऑटोमेटिक रन हो जाए। तो मैं यहाँ से आप एनिमेशन और स्लाइड ऑटोमेटिक कैसे चलेगा थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मुझे जो है यहाँ पे एनिमेशन के सारे डिजाइन वगैरह यहाँ पे लगाने होंगे इस पूरी स्लाइड में। तो दोस्तों उसके लिए आपको सबसे पहले मैं स्लाइड पे आ जाता हूँ। स्लाइड 1 पे आ गया हूँ। स्लाइड 1 में आपका जो देख रहे हैं कि आपका जो ये पीछे का आपका जो पूरा ये इस तरह से होता है। अगर इसको इसमें आप कुछ लगाना चाहते हो तो यहाँ से आप लगाएंगे। अपने टूल बार में ही आपका एनिमेशन का एक ऑप्शन आएगा। एनिमेशन के ऑप्शन में ही आपका क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका ओपन होके आ जाता है। जो आपका पीछे का जो होता है पूरा स्लाइड वो कैसे चलेगा वो यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों। तो जो भी आप लगाना चाहते हैं वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो मैं इसमें सबसे पहले स्लाइड में मैं इस तरह से इसे सिलेक्ट जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये इस पे आपका वो ऑटोमेटिक ही लग जाता है। क्लिक करने पर ही लग जाता है। तो मैं दूसरे वाले पे मैं आ जाता हूँ दूसरे स्लाइड पे। अब दूसरे स्लाइड पे मुझे कैसा लगाना है किस तरह से ये आपका आए दूसरा स्लाइड वो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ दोस्तों। तो ये आपका यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इस तरह से ये स्लाइड आए नीचे से आपका। तो वो मैंने यहाँ पे इस तरह से लगा दिया। अब मैं तीसरे स्लाइड पे आ जाता हूँ दोस्तों। उसको मैं देख लेता हूँ मुझे और थोड़ा सा चेंज करना है तो किस तरह से आता है। यहीं पे जैसे ही माउस आप लेके जाएंगे तो वो आपका सारी चीजें यहाँ पे दिखा देगा कि उस स्लाइड में आपको क्या दिया हुआ है वो आपको शो कर जाएगा। तो मैं इस तरह से उसे मैं ये भी लगा देता हूँ। मैं अपने चौथे स्लाइड पे आ जाता हूँ। चौथे स्लाइड पे आने के बाद मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। जैसे मैं उस पर क्लिक कर दूंगा वो उसी स्लाइड पे लग जाता है दोस्तों। अब मैं पांचवें स्लाइड में आ जाता हूँ। पांचवें में थोड़ा सा मुझे और अट्रैक्टिव लाना है तो मैं इसे कैसे ले आऊँ। इस पे मैं आकर के इसे क्लिक करता हूँ। इस पे लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पे इसे लगा दिया है। अब इसको लगाने के बाद मैंने यहाँ पे स्लाइड शो के लिए जो स्लाइड का डिजाइन है जो आपका एनिमेशन आएगा स्लाइड में वो मैंने लगा दिया है दोस्तों। आप उसे भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। प्ले करने के लिए दोस्तों आप जब अपने टूल बार में ही देखेंगे स्लाइड शो का ऑप्शन आता है। स्लाइड शो में आपका फ्रॉम बिगिनिंग और करंट स्लाइड आपका शो करेगा। तो मुझे फ्रॉम बिगिनिंग से करना है तो यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका शुरुआत से आपका जो स्लाइड आपने लगाया इसमें स्लाइड का डिजाइन आपका जो भी एनिमेशन का वो आपका यहाँ से इस तरह से चीजें यहाँ पे आपकी आ जाएंगी। तो इसको लगाने के बाद अब इसमें जो लिखा हुआ है दोस्तों टेक्स्ट आप उस पे अगर आप कस्टम एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो वो भी मैं यहाँ पे आपको बता दूं किस तरह से एनिमेशन यहाँ पे आएगा आपका जब आप अपने पावर पॉइंट की पीपीटी को ओपन करेंगे। उसके लिए आप अपने इस टूल बार में ही एनिमेशन पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपका एक कस्टम एनिमेशन का एक ऑप्शन आता है। इसको जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं दोस्तों तो आपकी एक साइड में एक यहाँ पे राइट साइड में एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। लेकिन उसमें अभी आपको कुछ नहीं दिखेगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे अपने टेक्स्ट पे तब आपका यहाँ पे ये आपका डिटेल्स आ जाती हैं। ऐड इफेक्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं। उससे पहले नहीं कर सकते, नेगेटिव दिखाता है आपका। अब आप मुझे यहाँ पे जो भी चाहिए इस तरह से मैं अपने पूरे स्लाइड में किस तरह से ये स्लाइड आए उसमें मैं एनिमेशन लगाना चाहता हूँ, इफेक्ट लगाना चाहता हूँ। कैसे आपका जो कस्टम एनिमेशन होता है यहाँ से आप इसमें जाएंगे। इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे आपका एंट्रेंस लिख जाता है। उसके बाद आपका मोर इफेक्ट नीचे आ जाता है। तो सबसे पहले आप नीचे मोर इफेक्ट ओपन कर लेता हूँ। तो इसमें कितने सारे यहाँ पे इफेक्ट आ रहे हैं एनिमेशन के वो मैं स्टेप बाय स्टेप देख लेता हूँ कि किस तरह से हमारा जो पीछे टेक्स्ट लिखा हुआ है वो किस तरह से यहाँ पे ओपन होगा वो आपका यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो भी आपको इसमें से अच्छा लगता है आप उसमें यहाँ से चुन करके आप पूरे अपने टेक्स्ट पे लगा सकते हैं रैंडमली आराम से।
जैसा वो भी आपको अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो भी मुझे अच्छा लगता है मैं उसको यहाँ पे अच्छा सा लगा लेता हूँ, ताकि ये स्लाइड थोड़ा सा और अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे। तो मैंने यहाँ पे इस तरह के एक जो इफेक्ट को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, मैं ये लगाना चाहता हूँ। तो मैं इसे ओके कर देता हूँ दोस्तों। जब ओके करेंगे तो ये आपके स्लाइड पे देखिए यहाँ पे 1 लिख करके आ जाएगा, और यहाँ पे इस तरह से नीचे डिटेल आ जाती है। तो ये आपका इस स्लाइड पे आपका ये टेक्स्ट पे आपके लग गया है, यानी कि आपका इस पे भी लगा हुआ है, ये आपका जो पूरा दिया हुआ है। उसके बाद स्लाइड जो है वो बाद में आएगा, जो भी आपका इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है। दोनों चीजों पे आपका ये दोस्तों लिख गया है, दोनों चीजों पे आपका ये लग गया है एनिमेशन, आपके स्लाइड पे भी लग गया है और आपके टेक्स्ट पे भी लग गया है। अब मैं दूसरे स्लाइड पे जाता हूँ। दूसरे स्लाइड पे मैं यहाँ पे इस पे पहले लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे पहले ये चाहिए उसके बाद ये चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसके भी कुछ यहाँ पे जो भी इफेक्ट है वो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ अपनी तरफ से, जो भी मुझे चाहिए जिस तरह से आप चाहते हैं। तो अगर आप चाहें तो पूरे टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करके एक ही चीज लगा सकते हैं, एक ही इफेक्ट लगा सकते हैं। अगर आप अलग अलग लगाना चाहते हैं तो आप अलग अलग भी लगा सकते हैं दोस्तों। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे इस तरह से अपने चीजों को लगा देता हूँ। ये मैंने यहाँ इस पे लगाना चाहता हूँ। अब मैं दूसरे वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, दूसरे पे भी लगाना चाहता हूँ तो वो भी आप लगा सकते हैं इस तरह से। इस पे तीसरे पे मैं लगाना चाहता हूँ तो तीसरे पे आप लगा सकते हैं। जो भी आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं चौथे पे भी लगाना चाहता हूँ इस तरह से। तो मैंने इस पे इफेक्ट लगा लिए हैं, आपने जो भी टेक्स्ट किया है। अब मैं इस इमेज के जो मैंने इसमें इंसर्ट किए थे इमेज, उस पे भी लगाना चाहता हूँ इफेक्ट। तो मैं उसे भी यहाँ पे लगा देता हूँ दोस्तों इस तरह से। जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं इस तरह से। आप एक एक करके सब पे आप जो भी इफेक्ट लगाना चाहते हैं आप उसे लगा सकते हैं। अब उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड में भी इसी तरह से सिलेक्ट करके अपना एक एक करके मैं यहाँ पे जो भी इफेक्ट लगाना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ से लगा लेता हूँ दोस्तों। मैंने अपने छठे स्लाइड पे भी पूरा कंप्लीट मैं कर ले रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने इस स्लाइड पे भी लगा लिया। अब मैं इसके जो थैंक यू लिखा हुआ है उस पर अलग लगाना चाहता हूँ, और जो पीछे जो मैंने एक इंसर्ट किया था आपका ये स्क्वायर, उस पर मैं अलग से लगाना चाहता हूँ। तो दोनों पे आप अलग अलग लगा सकते हैं। जो भी आप इफेक्ट लगाना चाहते हैं अपने एनिमेशन का वो आप लगा सकते हैं। मैंने इस पे लगा लिया। अब मैं अपने टेक्स्ट पे लगाना चाहता हूँ तो मैं टेक्स्ट पे भी लगा लेता हूँ इस तरह से। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैंने अपने सारे पूरे जितनी भी मेरी स्लाइड थी मैंने सब पे एक एनिमेशन लगा दिया है। आपका जो भी इफेक्ट था एनिमेशन का वो मैंने लगा दिया है। स्लाइड शो के लिए मैंने उस पे भी लगा लिया है, कस्टम एनिमेशन भी लगा लिया, सारी चीजें मैंने इस पे लगा लिया। अब मैं एक बार स्लाइड को दोबारा से प्ले करके देख लेता हूँ। टूल बार में स्लाइड शो पे जाएंगे, आपका फ्रॉम बिगिनिंग पे जाकर के जैसे आप उसमें जाएंगे तो आपका जो भी है स्लाइड वो ओपन हो जाएगा, स्लाइड शो चलने लगेगा। लेकिन अभी आप देख रहे हैं दोस्तों कि मुझे यहाँ पे इंटर करना पड़ रहा है, ये ऑटोमेटिक नहीं चल रहा है, और मुझे अपने माउस से या अपने इंटर कीबोर्ड से इंटर करके ये आपका पूरा स्लाइड ओपन हो रहा है इस तरह से आपका। लेकिन मैं दोस्तों ये नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो स्लाइड है वो ऑटोमेटिक ही चले, तो उसमें कोई भी मुझे यहाँ पे आपका क्लिक या फिर माउस से मुझे नहीं करना पड़े। तो मैं सबसे पहले स्लाइड पे जाऊंगा। सबसे पहले स्लाइड पे जाने के बाद आपका अपने टूल बार में एनिमेशन पे जाऊंगा। एनिमेशन पे जाने के बाद आप देखेंगे सबसे लास्ट में आपका जो कॉर्नर पे लिखा होगा एडवांस स्लाइड लिखा होगा, उसके नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है ऑन माउस क्लिक, इस पे राइट क्लिक है दोस्तों। तो मुझे ऑन माउस क्लिक नहीं चाहिए, मुझे ऑटोमेटिकली आफ्टर लिखा हुआ है नीचे, और उस पर मैं चेक बॉक्स पे मैं क्लिक करता हूँ। ऊपर वाले को मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि मुझे माउस की कोई भी आवश्यकता यहाँ पे ना पड़े। ऑटोमेटिकली आफ्टर लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे एक टाइम सेट कर देता हूँ कि कितने सेकंड के बाद या आपका वो जो रन होगा, आपका जो स्लाइड वो ऑटोमेटिक ही यहाँ पे रन हो जाए। तो मैं यहाँ पे 5 सेकंड कर लेता हूँ। आपका जैसे ही 5 आप डालेंगे यहाँ पे, ये 5 सेकंड आपका हो गया इस तरह से। तो दोस्तों इसी तरह से दूसरे स्लाइड पे जा करके आप माउस को हटा करके यहाँ पे सीधे ऑटोमेटिक रन पे ही मैं कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइम को सेट कर लेता हूँ 5। इस तरह से सारी स्लाइडों पे मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, ताकि हमारा जो टाइम है वो केवल 5 सेकंड पे ही आपका स्लाइड जो है वो आपके नेक्स्ट पे चला जाए, और ये वीडियो में जो स्लाइड है वो आपका प्रॉपरली आपका पूरी तरह से हो पाए। तो मैं इसी पे सब पे मैं एक एक करके मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सभी स्लाइडों पे इस तरह से आपका ऑटोमेटिकली आफ्टर और इसका टाइम जो मैंने डाल दिया है।
अब मैं दोस्तों इस स्लाइड को आपको प्ले करूंगा, आपका स्लाइड शो चलाऊंगा। तो अब आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे ऑटोमेटिक बिना कोई माउस और बिना कोई कीबोर्ड के एंटर के दबाए हुए ही आपका ये पूरा पीपीटी जो है वो पूरा रन कर जाएगा आप ऑटोमेटिक ही आपका। तो मैं पहले स्लाइड स्लो पे जाऊंगा और मैं फ्रॉम बिगनिंग पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप दोस्तों देखेंगे कि आपका जो स्लाइड है वो ऑटोमेटिक ही रन कर रहा है आपका। मुझे कोई भी अपने माउस को नहीं छूना है, मुझे कीबोर्ड को नहीं छूना है। और जैसा मैंने अपने ये पूरे पावर पॉइंट पीपीटी पे जैसे भी मैंने आपका यहाँ पे एनिमेशन लगा रखे हैं या जैसे भी मैंने आपका स्लाइड शो में डिजाइनिंग कर रखी है, जिस तरह से ये ओपन हो, जिस तरह से ये क्लोज हो, सारी चीजें आपकी स्टेप बाय स्टेप आपका यहाँ पे इस तरह से आ रही है दोस्तों, आप देख रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप अपने जो भी एनिमेशन अपने ऑफिस का हो या आप अपने किसी भी आप जहाँ पे भी आप एनिमेशन लगा बनाना चाहते हैं, कोई वीडियो या इस तरह से अगर आप कुछ देना चाहते हैं अपना प्रेजेंटेशन, अगर आप कुछ दिखाना चाहते हैं तो बहुत इजीली आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि ये पूरा ऑटोमेटिक ही चला, मैंने इस पर कुछ भी इंटर नहीं करा, कुछ भी क्लिक नहीं किया। अब मैं यहाँ पे एंड स्लाइड क्लिक टू नेक्स्ट करके ऑप्शन आ रहा है। तो